बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, इसराइल का एक तैयारा यहूदियों से भरा हुआ एक जहाज़ सऊदी अरब के शहर जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर लैंड किया। उसका लैंड करना था कि पूरी दुनिया में ये खबर वायरल हुई कि यहूदियों से भरा एक जहाज़ सऊदी अरब के शहर में लैंड कर गया। इस खबर को लोगों ने अपने मकासद के तहत प्रोपेगंडे के साथ शेयर किया, मगर इसकी हकीकत क्या थी कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने भी सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया कि सऊदी अरब ने हमारे साथ ऐसा सलूक किया और हमारे शहरियों को, हमारे तैयारे को सऊदी अरब में लैंड करने की इजाज़त दी। इस वाक़े की हकीकत कुछ यूँ है कि जिसके बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने भी अपना वीडियो बयान जारी किया जिसमें सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। असल में सेशल्स एयरलाइन का तैयारा जो विक्टोरिया से तेल अवीव, इसराइल के शहर तेल अवीव जा रहा था, वो सऊदी अरब के करीब से जब गुजर रहा था, जद्दा के मगरिब की तरफ सऊदी अरब के ऊपर से गुजर रहा था, तो वहीं अचानक जहाज़ में आग लग गई। जब जहाज़ में आग लगी तो पूरे जहाज़ में धुआं भर गया, केबिन में भी धुआं आ गया, जिसकी वजह से वहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल था। जब ये सूरत हाल बनी, ये हंगामी सूरत हाल बनी, तो तैयारे को ऐसे मुल्क में लैंड करना था जिसके इसराइल के साथ ताल्लुकात हों, जो इसराइल को तस्लीम करता हो, मगर वहाँ पर सबसे करीब जो एयरपोर्ट था वो जद्दा का एयरपोर्ट था सऊदी अरब का। तो फिर जब एविएशन से रब्ता किया गया तो उन्होंने फिर सऊदी अरब से दरख्वास्त की कि हमारे इस तैयारे को सऊदी अरब में लैंड करने की इजाज़त दी जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जहाज़ में मौजूद सारे मुसाफिरों की डेथ हो सकती है। अगर बचाया जा सकता है तो उसकी सूरत हाल यही है कि सऊदी अरब में इस जहाज़ को लैंड की इजाज़त दी जाए। तो फिर सऊदी अरब ने इंसानी हमदर्दी के तहत उस इसराइली जहाज़ को, यहूदियों से भरे जहाज़ को सऊदी अरब के शहर जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाज़त दी। तो फिर दूसरा मसला ये था कि सऊदी अरब तो इसराइल को तस्लीम नहीं करता, इसराइल के शहरियों को सऊदी अरब में दाखिले की इजाज़त नहीं है। तो फिर उन शहरियों को एयरपोर्ट पर ही मौजूद टर्मिनल के होटल में ही ठहराया गया। वहाँ पर उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई, क्योंकि मुसाफिरों का धुआं भर जाने की वजह से बुरा हाल था। उन्हें वहीं पर तिब्बी इमदाद दी गई, जिसकी वजह से मुसाफिर कुछ संभले। तो फिर सऊदी अरब में दूसरा जहाज़ लैंड हुआ, वो इन मुसाफिरों को लेकर वो टेक ऑफ हो गया, जो इसराइल पहुँचा। जब सारे मुसाफिर इसराइल बाहिफाजत पहुँचे तो फिर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अपना वीडियो बयान जारी किया, जिसमें इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने सारी तफसील बताई कि जहाज़ कहाँ से कहाँ गुजर रहा था कि उसको सऊदी अरब में एमरजेंसी लैंड करनी पड़ी। तो फिर उसके साथ ही इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया कि मैं सऊदी अरब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे इस जहाज़ को एमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त दी, जिसकी वजह से आज हमारे सारे मुसाफिर बाहिफाजत इसराइल पहुंच गए। तो नाज़रीन, ये थी सारी हकीकत, मगर सोशल मीडिया पर इसको एक प्रोपेगंडे के तहत शेयर किया जाता रहा है कि लोग ये कहते रहे कि इसराइल को सऊदी अरब ने तस्लीम कर लिया है, जिसकी वजह से इसराइल का जहाज़, यहूदियों से भरा हुआ एक जहाज़ सऊदी अरब में लैंड किया और वहाँ उन्होंने मुलाकातें की, मतलब इस तरह की बहुत सी बातें की गई। मगर हकीकत ये है जो आपको मैंने बताई। और इस चीज़ को लेकर यहूदियों ने भी प्रोपेगंडा किया। उन्होंने सऊदी शहरियों को तंजिया, ये अल्फाज कहे बड़े बड़े सहाफ़ियों ने कि देखो तुम्हारी हुकूमत तो हमें तस्लीम कर चुकी है, हमारे साथ तो ताल्लुकात बना चुकी है, तुम एवं खाम में हमारे साथ झगड़ते हो, लड़ते हो। अपने हुक्मरानों को देखो, वो हमारे साथ मुआहदे कर चुके हैं। तो फिर सऊदी शहरियों ने भी इस पर जवाब दिया कि हमारे हुक्मरानों ने कोई मुआहदे नहीं किए, ये तो तुम्हें एक इंसानी हमदर्दी के नाते तुम्हें यहाँ पर लैंड करने की इजाज़त दी गई, क्योंकि कल को अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता ऐसा भी हो सकता है कि सऊदी जहाज़ के साथ भी ऐसा मामला पेश आए, हादसा पेश आए, तो फिर सऊदी अरब को भी ऐसे मुल्क में लैंड करना पड़ जाए जो सऊदी अरब को तस्लीम ना करता हो। तो ये जवाब जब सऊदी शहरियों ने यहूदी सहाफ़ियों को दिए तो उनकी फिर बोलती बंद हो गई।